नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। आज हम बात करेंगे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट्स, फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग सिस्टम क्या है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ये कि टोटल 6 रैंकिंग में ये हायर रैंकिंग है इनकी। सबसे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पूरे ओवरऑल एशिया में इनका जो रैंक है वो 201 से 250 के बीच में इनका रैंक है। एजुकेशन वर्ल्ड में प्राइवेट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ 2024 से 2025 के बीच में इनका रैंक जो है वो 2 है। थर्ड बात करें आउटलुक जो है, आउटलुक में इनका एक 40 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ में से इनका रैंक 1 है। द वीक में इनका रैंक 1 है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ में से और 2024 का ये डेटा है। शंघाई रैंकिंग में इनका 801 से 900 के बीच में इनका रैंकिंग है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में इनका वर्ल्ड 2025 में 901 से इनका 950 के बीच में इनका रैंक है। सो ये तो थी रैंकिंग की बात। और तो और ये एक्रेडिटेड है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड NAC A++ के बाय, इससे भी इनको NAC A++ ग्रेड मिला हुआ है और NIRF में 4th रैंक इनकी रैंकिंग इनको मिली है, यानी कि ये एक्रेडिटेड है दी संस्थाओं से। इस यूनिवर्सिटी में रेनॉल्ड फैकल्टी मेंबर्स जो है 2900 से ज़्यादा प्लस इनके रेनॉल्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं। और एलुमनी की अगर हम बात करें तो एलुमनी में 2 लाख प्लस इनकी एलुमनी है और कोलैबोरेशन 250 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये कर चुके हैं। नेशनलिटीज़ में 30+ नेशनलिटीज़ इनकी रह चुकी है इन डाइवर्स रिसर्च। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी MNCs के साथ इन्होंने कोलैब किया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, MC ग्रेल्स, ये सारी यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोलैब किया हुआ है। कैंपसेस की अगर हम बात करें तो मणिपाल, बैंगलोर, जयपुर, सिक्किम, ये 4 इनकी ब्रांचेस है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन एंड एग्ज़ाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो टोटल 240 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन रहता है। इसमें जो है 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम रहता है। आपका एग्ज़ाम फ़ी जो है 2000 रहेगा और MCQ टाइप में आपके मैथ्स में 15 क्वेश्चंस रहते हैं, फिज़िक्स में 10 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि टोटल ये 45 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग ही होती है। अगर आप सही आंसर देंगे तो आपके +4 होंगे और अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपका -1 हो जाएगा। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी इसमें क्वेश्चन, यानी कि 15 + 45 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो NCERT CBSE साइंस का आपका पूरा सिलेबस आएगा जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसमें आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो फ़ेज़ 1 में 15 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। और लास्ट एग्ज़ाम का डेट अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट का जो डेट है वो है 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में 2025, ये इनका इम्पॉर्टेंट डेट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड इंग्लिश एंड केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और उसमें आपके जो है 50% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कोई भी और यानी कि 3 सब्जेक्ट को मिला के 50% होना चाहिए और ओवरऑल भी आपका 50% होना चाहिए। पैकेज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आपका 51.3 लाख से लेकर 92.90% आपका हाईएस्ट पैकेज रहता है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 10.4 आपका एवरेज पैकेज रहता है। और मीडियम सैलरी की बात करें तो 8.5 आपका मीडियम सैलरी रहती है। एवरेज CTC LP 2023-24 की अगर हम बात करें तो टॉप 50 ऑफर्स में CTC 25.9 LP रहा है और टॉप 100 ऑफर्स में 21.46 जो है इनका CTC रहा है। 150 ऑफर्स में CTC जो है वो 18.9 LPA रहा है और 200 ऑफर्स में 17.4 CTC LPA रहा है और 250 ऑफर में आपका जो है 16.2 CTC LPA रहा है, यानी कि लाख पर एनम। अब बात करते हैं कोर्सेज और सीट इनटेक की।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 200 सीट्स जो है अवेलेबल रहती है, और डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 120 सीट्स आपकी अवेलेबल रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 200 सीट्स उसमें अवेलेबल रहती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें भी 180 सीट्स जो है वो अवेलेबल रहती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 200 सीट्स इसमें अवेलेबल रहती है, और केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 120 सीट्स इसमें भी अवेलेबल रहती है, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 180 सीट्स इसमें अवेलेबल रहती है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 60 सीट्स इसमें अवेलेबल रहती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी 60 सीट्स जो है वो अवेलेबल रहती है। एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी 60 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं उनके कोर्सेज और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी फ़ी जो है वो 3,35,000 फर्स्ट ईयर में रहती है। सेम टू सेम जो है आपका सब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में रहेगा। टोटल जो है आपका 13,10,000 जो है आपका फ़ी रहेगा। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी 4,14,000 रहता है, और सेकेंड ईयर का फ़ी जो है वो 4,04,000 रहता है। सेम टू सेम जो है थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहता है। टोटल आपका जो फ़ी रहेगा वो 16,26,000 आपका टोटल फ़ी रहेगा। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में आपके जो आपका फ़ी रहेगा 4,14,000, और सेकेंड ईयर में रहेगा 4,04,000, और सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहेगा। टोटल जो है आपका 16,26,000 आपका टोटल ओवरऑल फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फ़ी 4,97,000 रहता है फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 4,87,000 आपका और सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है। सेम टू सेम जो है थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहेगा। टोटल आपका फ़ी जो है वो 19,58,000 आपका टोटल फ़ी रहेगा। नेक्स्ट कोर्स की बात बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें उसका जो फ़ी है वो 4,97,000 उसका भी फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर का जो है 4,87,000 जो है आपका सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है, और सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहेगा। ओवरऑल जो है आपका 19,58,000 आपका ओवरऑल फ़ी रहता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो 4,97,000 आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर में फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर में 4,87,000 आपका सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है। सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ ईयर में रहता है। टोटल ओवरऑल जो फ़ी है आपका 19,58,000 रहता है। बीटेक साइबर फिजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फ़ी 4,31,000 का आपका फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर में जो है 4,21,000 आपका फ़ी रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में भी सेम रहता है, और टोटल जो है आपका 16,94,000 आपका टोटल फ़ी रहता है। बीटेक डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो फ़ी है 4,97,000 फ़ी रहता है। सेकेंड ईयर का 4,87,000 सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में भी सेम रहता है, और टोटल जो फ़ी है वो 19,58,000 आपका टोटल फ़ी रहता है। सो ऐसे कैसे सारे कोर्सेज में आपका ओवरऑल जो है फ़ी सेम ही रहता है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है वो 3 लाख रहता है, और सेकेंड ईयर का 2,95,000 आपका फ़ी रहता है। थर्ड ईयर में भी सेम रहता है, फोर्थ ईयर में भी सेम टू सेम फ़ी रहता है। ओवरऑल टोटल फ़ी जो है वो 11,85,000 आपका टोटल फ़ी रहता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फ़ी जो है 3,45,000 आपका फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर में आपका 3,40,000 रहता है, और सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहता है। ओवरऑल जो है आपका खर्चा 13,65,000 आपका ओवरऑल जो है पूरे कोर्स का खर्चा होगा। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो फ़ी है वो फर्स्ट ईयर में 3,45,000 आपका फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर में भी आपका सेकेंड ईयर में जो है 3,40,000 आपका फ़ी रहेगा। थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में सेम रहेगा, और ओवरऑल जो है आपका 13,65,000 आपका टोटल फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फ़ी जो है वो 3,45,000 आपका फ़ी रहता है, और सेकेंड ईयर में 3,40,000 आपका फ़ी रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में भी सेम रहेगा, और ओवरऑल जो है आपका 13,65,000 आपका ओवरऑल फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो इसका फ़ी भी जो है फर्स्ट ईयर में 3,45,000 फ़ी रहेगा, और सेकेंड ईयर में 3,40,000 आपका फ़ी रहेगा, और ओवरऑल जो है
यानी कि थर्ड और फोर्थ ईयर में भी सेकेंड ईयर के जितना ही रहेगा, और फोर्थ ईयर में जो यानी कि टोटल जो है इसका 13,65,000 इसका भी फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IoT एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो फ़ी है 3,45,000 आपका टोटल फ़ी रहेगा, और जो सेकेंड ईयर का है 3,40,000 रहेगा। ओवरऑल जो है आपका 13,65,000 आपका फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका फ़ी जो है वो 3,45,000 रहेगा, और सेकेंड ईयर का फ़ी जो है वो 3,40,000 आपका फ़ी रहेगा। थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा और फोर्थ ईयर में भी सेम रहेगा। टोटल जो है आपका 13,65,000 आपका फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका भी सेम फ़ी रहेगा 3,45,000, और सेकेंड ईयर में जो है 3,40,000 आपका फ़ी रहेगा, और थर्ड और फोर्थ ईयर में सेम रहेगा सेकेंड ईयर के जैसा, और जो है आपका टोटल जो फ़ी रहेगा वो 13,65,000 रहेगा। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो फ़ी है वो 3 लाख रहता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 2,95,000 आपका सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है। सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ में रहता है, और उसके बाद अगर टोटल की बात करें तो 11,85,000 आपका फ़ी रहता है। इसमें सेम टू सेम इसका जो ये की फ़ीस जो है वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में ही सेम टू सेम फ़ी रहेगी। इसमें सेम टू सेम फ़ी रहेगी आपकी 3 लाख जो है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 2,95,000 आपका फ़ी रहेगा। थर्ड और फोर्थ ईयर में 2,95,000 सेम टू सेम रहेगा। टोटल जो है आपका 11,85,000 रहेगा। फर्स्ट ईयर की फ़ी के में जो है 5,000 जो है वो जो भी पेमेंट है वो रिफंडेबल रहेगा। और नेक्स्ट हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। इन सारे कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो इनका जो फ़ी है वो 4,97,000 फर्स्ट ईयर में रहता है, और सेकेंड ईयर में जो है 4,87,000 सेकेंड ईयर में फ़ी रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में सेम रहता है, और टोटल जो है आपका 19,58,000 आपका ओवरऑल फ़ी रहती है, टोटल फ़ी पूरे कोर्स। MU जयपुर में आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में सब में लगभग फ़ी जो है वो सेम ही रहती है सारे कोर्सेज़ में, कुछ कोर्सेज़ में अलग है। MET स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो फ्रीशिप में आपको आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो मैट एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक 1 से लेकर 100 तक आपका रैंक आना चाहिए, तो आपकी 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा आपका 8 CGPA रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी, तो आपका 8 CGPA आना कंपलसरी है इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड स्कॉलर में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मेट में 101 से 5,000 के बीच में आपकी रैंक आनी चाहिए। इसमें आपका जो है 20% फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। थर्ड है अचीवर स्कॉलरशिप, उसमें आपका जो है 2 इयर्स का स्कॉलरशिप रहता है। इसमें आपकी 20% जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, वो माफ़ हो जाती है। टॉप 5% स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ़ी माफ़ हो जाती है। सो ये था पूरी डिटेल्स। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।